शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग गौर कथा में चर्चा कर रहे थे। श्रीमद् महाप्रभु वृंदावन गए हैं और वहाँ पे उन्होंने मानसी गंगा के समक्ष श्री हरिदेव जो है वहीं दर्शन किए और हरिदेव जी के दर्शन करने के उपरांत वहीं पे उन्होंने रात्रि में विश्राम भी वहीं पे किया। हरिदेव के बारे में हमने चर्चा करी थी। इस बीच सौभाग्य से एक बारी जाने का अवसर मिला, हम लोग हरिदेव जी के दर्शन भी करके आए और कुछ लोगों ने पहले करे ही हुए हैं, आप जो दिखाई थी। अभी कानपुर के पास है केशव देव जी, आप वहाँ पे भी गए थे। केशव देव जी मथुरा में है। केशव देव जी जो जन्म स्थान है वहाँ पे है अभी, और मानसी गंगा के पास वहाँ पे हरिदेव जी है। अभी मंदिर उनका और उस पर रेनोवेशन चल भी रही है। ये सब उन्होंने जो भगवान के ही पौत्र थे ब्रजराम जी, उन्होंने ये 4 जो मंदिर है वो बनवाए थे उनके। वृंदावन में गोविंद देव जी के लिए और यहाँ पे हरिदेव जी के लिए, और महावन में बलदेव जी महावन के पास में, और मथुरा में केशव देव जी, सारे देव ये सब। उसके बाद भट्टाचार्य ब्रह्मकुंडे पाक यान कोयला ब्रह्मकुंडे स्नान करे। श्रीमद् महाप्रभु ने ब्रह्मकुंड में स्नान किया और ये हमने चर्चा करी थी। और फिर वापस रात्रि उन्होंने हरिदेव जी के यहाँ पे विश्राम किया। गोवर्धन ऊपरे आमी कबू न चढ़ीवा, गोपाल राय दर्शन केमो न पाएगा। अब जो आज श्रीनाथ जी हैं, ये श्रीनाथ जी उस समय गोवर्धन में ऊपर थे। ये माधवेंद्रपुरी जी ने, है ना, उनको ही स्वप्न हुआ था कि मुझे बाहर निकालो, तो वहाँ माधवेंद्रपुरी जी ने उनकी स्थापना करी गोवर्धन के ऊपर। अब श्रीमद् महाप्रभु अब सोच रहे हैं रात्रि में कि भाई मैंने कभी आज तक गोवर्धन के तो ऊपर गए नहीं और जाने की विधि भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गोवर्धन साक्षात श्री कृष्ण है, तो उन पे हम चरण रख नहीं सकते। तो गोवर्धन ऊपरे आमे कबू न चढ़ीवा, वो तो मैं कभी नहीं चढ़ूंगा, कभी नहीं जाऊंगा वहां पे। गोपाल राय दर्शन के माने पाईबा, जो गोपाल है उस समय, जो आज श्रीनाथ जी हमको गोपाल बोलते थे, तो जब वो गोवर्धन के ऊपर थे और माधवेंद्रपुरी जी ने निकाले थे तो उन्हें गोपाल बोलते थे। अब वो बोलते मैं गोपाल राय के दर्शन कैसे करूंगा? तो पूरी रात्रि श्रीमद् महाप्रभु इसी का चिंतन कर रहे हैं कि उनके दर्शन किस प्रकार होंगे। एता मने करी प्रभु मौन करी रहिला, जानिया गोपाल किछु भंगी उठैला। ये सोच सोच के प्रभु मौन थे, चुप थे, भीतर ही भीतर सोच रहे थे कि कैसे दर्शन होंगे। और इसी में बोलते वहां पे गोपाल जो है वो भी विचलित हो गए श्रीमद् महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। है तो वही स्वरूप, तो वही है। तो जानिया गोपाल किछु भंगी उठाएगा। अब वहां पे गोपाल ने बोलते एक तरकीब सोची, जो विग्रह थे भगवान के, उन्होंने सोचा किस प्रकार से आए, किस प्रकार से हम ही नीचे चले, ये तो ऊपर नहीं आएंगे, तो इनके दर्शन करने के लिए हमें ही नीचे जाना होगा। अन्नकूट नामे ग्रामे गोपालेर स्थिति, राजपूत लोकेर सेई ग्रामे वसति। गोपाल जो है वो उस समय अन्नकूट ग्राम में आ गए और वहाँ के जो गांववासी थे वो सब बेसिकली जो है वो राजस्थान से थे। जब हम परिक्रमा करते हो देखते हैं ना, बीच में थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट भी आता है। अन्नकूट स्थान आज नहीं है, आज उसको अन्योर ग्राम बोलते हैं। यही अन्योर ग्राम को पहले अन्नकूट स्थान बोला जाता था। इसका
भक्ति रत्नाकर में भी इसके बारे में बताया। गोप गोपी भुंजायन कतुक अपार यही हेतु अन्योर नाम से इहार। इसका नाम जो है अन्योर भी है और अन्नकूट नाम भी है, मगर अभी ज़्यादा प्रचलित जो है वो अन्योर है। अन्नकूट गांव से हम लोग नहीं अभी जानते। अन्नकूट स्थान यही देखा श्रीनिवास, श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं भक्ति रत्नाकर में कि इस स्थान का क्या महत्व है। आज भी जो परिक्रमा में अन्योर ग्राम आता है, अन्नकूट स्थान यही देख श्रीनिवास ए स्थान दर्शने है पूर्ण अभिलाष। जो भी कोई अन्योर के दर्शन करता है, जो भी कोई वहां से निकलता है और स्मृति रहती है ये अन्योर ग्राम है, इस प्रकार से दर्शन करता है, तो ए स्थाने दर्शने है पूर्ण अभिलाष। उसकी जो भी अभिलाषा है वो सारी उसके हृदय की पूरी हो जाती है। कुंडेर निकट देखा निबिड़ कानन यही गोपाल चिला है संग गोपाल। ये जो साथ में आप इसके एक घना जंगल देख रहे हो, ये कुंड के साथ में यहीं पे एक समय पे गोपाल आए थे। ये भक्ति रत्नाकर में श्रीवन महाप्रभु बोल रहे हैं। तो जब ऐसे गोपाल नीचे आए, कैसे नीचे आए अब वो बताते हैं वो कि एक जन आसी रात्रे ग्रामी के बोलीला तुम्हार ग्रामे मौरिते तुरुक धारी सजला। कि भैया आपके यहाँ पे गांव में बहुत सारे सिपाही आने वाले हैं और वो सिपाही आके सारे मंदिरों की तोड़फाड़ कर देंगे। तुर्किश जो लोग हैं ना वो उस समय वहाँ पे वो सिपाही थे। तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे आपके ग्राम में कौन आया व्यक्ति, किसी को नहीं बता कि कहाँ से आया, कौन व्यक्ति आया। एक अपरिचित व्यक्ति ने ऐसे ही आके हल्ला कर दिया कि भैया जल्दी जल्दी यहाँ से भाग लो और कोई ठाकुर जी के विग्रह है तो वो भी ले लो, नहीं तो वो तोड़ देंगे, मंदिर भी तोड़ देंगे और ठाकुर के विग्रह की भी क्षति होगी। जब ग्रामवासी सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, ऐसा सुना, अब उस समय आनंद में नहीं देखा भैया कौन आया, किसने बोला, ये कोई परिचय उसका क्या है जो बोल रहा है, क्या ऑथेंटिसिटी है, कुछ नहीं। जैसे आजकल हम लोग कुछ भी आ जाता है व्हाट्सएप पे और उस पर हम भी विश्वास कर लेते हैं, आगे 36 जगह फॉरवर्ड कर देते हैं, बाद में पता लगता है ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ऐसे ही उस समय आके बताते थे और जिसने बताया सबने रात्रि, और आया भी रात्रि में, तो किसी ने कुछ ज्यादा वो नहीं किया और जल्दी से वहां हड़बड़ी मच गई। कौन आएगा यहाँ पे, बोले यहाँ पे जो कोई मुस्लिम सिपाही हैं वो आएंगे, विधर्मी जो है यहाँ पे आएंगे और फटाफट से आप अपने विग्रह जो है वो ले लो और यहाँ से भाग जाओ। सुनिया ग्रामीण लोग चिंतित आइला, फटाफट से भैया पंचायत बैठ गई, सब लोग चिंतित हो गए कि जल्दी हमें क्या करना चाहिए। उसी समय रात्रि में ही उन्होंने गोपाल के विग्रह जो है वो एक ब्राह्मण के घर पे पहुंचा दिए। विप्र गृह गोपालेर निवृत्त से, निवृत्त रूप से छुपा के एक ब्राह्मण के यहाँ पे उन्होंने ऊपर से नीचे गोपाल के विग्रह ले आए। ग्राम उजाड़ हैला पालीला सर्वजन, बोले वो सारा ये जो है ग्राम खाली कर दो फटाफट से। ग्राम उजाड़ मतलब सारा ग्राम, उन्होंने पूरा गांव खाली कर दिया। कौन सा गांव, यही अन्योर ग्राम। उस समय वो सारा ग्राम खाली कर दिया कि जल्दी खाली करके यहाँ से भागो, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे सिपाही आए। आई छे मलेच भय गोपाल भागे बारे बारे। ऐसे मलेच के डर से गोपाल जो है बोले इधर उधर भागे जा रहे हैं। अपना मंदिर उन्होंने जो ऊपर विराजमान था वो छोड़ दिया और कहीं कभी उनको झाड़ में छुपाते गए। वो जब उनकी भक्तमाल में कथा सुनते ना कुंभन दास जी की, तो कुंभन दास जी ने इस पे पद भी गाया हुआ है कि वो नीचे लाके भैंसे भी उन्होंने बिठाया, कोई और था नहीं, और उनको छुपा के, तो छुपा नहीं, ये पहले कुंभन दास जी पद तो लेके जा रहे हैं, कुंभन दास जी पद गा रहे हैं। जैसे अब आज का तो टाइम नहीं है ना, आज हम कथा कर रहे हैं इसकी, तो ऐसी तो वो लेके जा रहे हैं, उनको झाड़ियों में छुपा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव, इधर उधर सब चिंतित हो रहे हैं कि भैया क्या करें, अभी इधर से कहीं इधर भी ना आ जाए, ये पास में लगता है, कहीं इधर भी ना आ रहे, ऐसे करके सब भाग गए। प्रातः काले प्रभु मानस गंगाए कोरी स्नान, जब प्रभु सुबह उठे रात भर यही चिंतन करते रहे। उसी रात्रि में प्रभु यहाँ चिंतन कर रहे हैं कैसे होगा, वहां गोपाल ट्रिक खेल गए और रात में ही वो नीचे भी आ गए, रात में ही इधर उधर एक ब्राह्मण के घर में भी पहुंच गए। और यहाँ पे जब ये सुबह उठे, मानसी गंगा स्नान किया, गोवर्धन परिक्रमाएं कौरिला प्रायण, अब फिर से गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ करी, तो आगे जाके उनको पता लगा गोविंद कुंड आदि तीर्थे प्रभु कोयला स्नान, फिर उसके आगे गोविंद कुंड में, गोविंद कुंड में प्रभु ने स्नान किया। तहा सुनीला गोपाल गेला कांथुलिया,
अब वहां से पता लगा कि भैया गोपाल जो है वो अपने मंदिर से आके एक गंथुली ग्राम है, वहाँ गंथुली ग्राम में आज विराजमान है। क्या हुआ, सारी कथाओं को श्रीमन महाप्रभु को वहाँ नलवासियों ने सुनाई। भैया रात्रि में ये तो सब खाली हो गया, सारा गांव खाली हो गया, मुसलमान को आने वाले हैं वहाँ से सिपाही, वो सबको फाड़ करने में जे वो सारी बात करके क्या रात में अब लास्ट जो उन्हें पहुँचाया वो गांधुली ग्राम में पहुँचाया। महाप्रभु ने फटाफट गोविंद कुंड में वहाँ स्नान किया, वहाँ गए सही ग्रामे किया कोयला गोपाल दर्शन। वहाँ गए श्रीमन महाप्रभु ने घर देखा गोपाल के साक्षात एक ब्राह्मण के घर, ऐसे ही बिल्कुल जैसे हम बैठे हुए ऐसे ही सामने दर्शन हो रहे हैं। प्रेमावेशी प्रभु करे कीर्तन नृत्य, वहाँ पे प्रभु ने खूब कीर्तन किया, नृत्य किया और उनकी लीला देख के बड़े प्रसन्न हुए कि अभी तो ये सोच रहे थे कि नहीं जा सकते। और ऐसे ही भगवान के रेसिप्रोकेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाप्रभु के साथ, ऐसे ही भक्तों के साथ भी भगवान की हमेशा रेसिप्रोकेशन रहती है। गोपालेर सौंदर्य देखी प्रभुर आवेश, यही श्लोक पढ़ी नाचे हईला दिन शेष। पूरा दिन प्रभु एक ही श्लोक गाते रहे, क्या वामस ताम रस अक्षया भुज दंड स पातुआ क्रीडा कंडुलाम येन निता गोवर्धन गिरी। इस श्लोक पे हमने पहले भी एक बार चर्चा करी हुई है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जिन्होंने अपनी बाईं भुजा से गोवर्धन को उठाया है, वाम तामस अक्षय, वाम मतलब अपनी बाईं भुजा से जिन्होंने, और किन्होंने, जिनके ताम रस अक्षय, जिनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान है, उन्होंने अपनी बाईं भुजा से, जिनके नेत्र कमल के समान है, भुज दंड, अपनी बाईं भुजा से सपातु व क्रीड़ा कंडुलम, उन्होंने सबकी रक्षा करी। कैसे, एक खिलौने की तरह गोवर्धन को उठा लिया। क्रीड़ा कंडुलम मतलब खिलौने की तरह, एक खिलौने की तरह ऐसे ही बस उनको उठा लिया। ये नेता गोवर्धन गिरी, ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री भगवान हमारी रक्षा करें। यही श्लोक का उच्चारण करते करते श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर रहे और यही श्लोक का कीर्तन भी उस समय वहां पे करे। यही मत 3 दिन गोपाल देखिला, चतुर्दिवसे गोपाल स्व मंदिरे गेला। 3 दिन तक गोपाल ने वहां पे श्रीमन महाप्रभु को दर्शन दिए। चौथे दिन सबको बात पता लगी, भैया ये तो सब ऐसे ही खबर थी, कोई है नहीं, कोई आया ही कुछ नहीं है। तो चौथे दिन वापस गोपाल जो है अपने मंदिर को चले गए। तो आए किस लिए आए, केवल 3 दिन श्रीमन महाप्रभु को दर्शन देने या श्रीमन महाप्रभु से दर्शन लेने, एक ही बात है, दोनों में तो भेद है नहीं। तो 3 दिन में ये हल्ला मचता रहा कि आने वाले 3 दिन बाद सबको रियलाइज हुआ कौन आया था वो, जिसने हमें बताया था। पता नहीं कौन आया था, कब आया था, किसके घर आया था, कुछ पता नहीं भैया, कौन शोर बचा के चला गया। अरे भैया ये तो झूठी खबर है। चौथे दिन वापस गोपाल को उनके मंदिर में ले गए और 3 दिन प्रभु ने वहां दर्शन किए। गोपाल मंदिर गेला प्रभु रहीला तले, प्रभु नीचे ही रहे, वो ऊपर नहीं गए जब उनको लेके जा रहे थे। प्रभु वंशा पूर्ण सब करेला गोपाले, सारे जो प्रभु की इच्छा थी वो पूरी हो गई श्रीमन महाप्रभु की, और वो तृप्त हो गए गोपाल के दर्शन करके। यही मत गोपालेर करुणा स्वभाव, यही भक्त जानेर देखीते है भाव। यही बात मैं आपसे कर रहा था कि गोपाल का, भगवान का ये जो स्वभाव है, करुणा स्वभाव है, ये करुण स्वभाव भगवान का अपने समस्त भक्तों के लिए। यही भक्तेर जानेर देखीते है भाव, और भक्त जब इसको देखते हैं तो उनके भीतर भगवान के लिए प्रेम भाव, प्रेम उदय होता है। जब भगवान की ऐसी अनुभूति होती है, जब भगवान की ऐसी रेसिप्रोकेशन देखने में होती है। देखीते उत्कंठा है ना चढ़े गोवर्धने, कौन चाले गोपाल आसी उतरे आपने। महाप्रभु अब ये देख के उत्कंठित हुए कि कैसे उन्हें तो नहीं चढ़ना था गोवर्धन, और कौन चाले गोपाल आसी उतरे अपने, कैसे एक चाल चल के गोपाल जो है अपने। अब जब 3 दिन के लिए बस आए, उसी 3 दिन के लिए जब श्रीमन महाप्रभु वहां पे, और ऐसा हल्ला मच गया कि सिपाही आने वाले हैं, तोड़फाड़ करने, और कोई आया भी नहीं। तो इससे साफ पता लगता है ना कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो उनकी चाल ही है कि वो उसी समय नीचे आए और दर्शन दे के चौथे दिन ऊपर चले गए। पर्वते ना चढ़ी दुई रूप सनातन, यही रूप तन साबरे दिया चेन दर्शन। ऐसे ही
जब रूप सनातन आए थे तो रूप सनातन ने भी, अब हम सब वही फॉलो करते हैं जो श्रीवन महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया कि भाई गोवर्धन पे पैर नहीं रखना है, हमें ऊपर नहीं चढ़ना है, ब्रजवासी जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। तो और जब ये बात आप लोग ध्यान रखना है कि जब हम लोग भीतर से परिक्रमा करते हैं, अंदर से, सड़क से नहीं अंदर से करते हैं, तो एक समय आता है कि जब वो आपको चढ़ना ही पड़ेगा, तो वहां से गौड़िया वैष्णव जो है सब बाहर निकल जाते हैं और फिर बाहर से करके फिर गोविंद कुंड से अंदर जाते हैं। अन्योर में ही है, तो उससे ही हमें बाहर निकलना होता है। नहीं तो कई लोग मैं देखता हूँ कि वो उन्हें पता ही नहीं है, वो चढ़ जाते हैं। वहाँ से हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर अंदर से भी कर रहे हो तो एक समय बाहर एक गाँव आता है, न्योर ब्राह्मणी है, वो बाहर निकल जाओ और फिर बाहर निकल के फिर गोविंद कुंड से अंदर जाके फिर तो सारी अंदर से हो जाती है, फिर कहीं तो निकलने की जरूरत नहीं। तो रूप सनातन ने भी सोचा कि भाई हम लोग तो नहीं जाएंगे, तो अब हमें गोपाल के दर्शन कैसे होंगे। यही रूप तन सबरे दिया चिन दर्शन, तो तब भी जो गोपाल हैं उन्होंने रूप सनातन को भी ऐसे दर्शन दिए थे समस्त भक्तों के साथ। रूप सनातन गोस्वामी के साथ और भी बहुत सारे भक्तों के साथ भगवान ऐसे लीला करते हैं। वृद्ध काले रूप गोसाई ना परे यही थे, वांछा हैला गोपाल सुंदरे देखी थे। अब रूप सनातन उस समय बोलते वृद्ध भी थे और ऊपर तो वैसे भी नहीं चढ़ना चाहते थे, पर उनकी भी इच्छा थी कि गोपाल के दर्शन करें। तब फिर क्या हुआ, फिर मलेच्छ भय आइला गोपाल मथुरा ना गए, एक मास रहीला विठलेश्वर घरे। वहां पे विठलेश्वर है मथुरा में, एक महीने के लिए वो वहीं पे आ गए। क्या हो गया फिर से, फिर अल्लाह मच गया भैया, मलेच्छ आने वाले, हमला होने वाला है, फिर से उनको छोड़ देंगे। और अब की बार वो मथुरा में विठलेश्वर की घर ले गए, एक महीना वहीं पे रहे। तबे रूप गोसाई सब निज गण लैया। अब जब रूप गोस्वामी वहां पे थे तो अपनी सारी निज जन को उन्होंने बुला लिया कि भैया आ जाओ। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो गोपाल के दर्शन कर नहीं सकते, तो क्या करें, अभी नीचे आए हुए तो जल्दी से इसी समय आ जाओ। पता नहीं किस समय चले जाए, उन्हें तो तब पता था कि 3 दिन के लिए महाप्रभु के समय आए थे, तो जल्दी से उन्होंने सबको बुला लिया। पर 1 मास दर्शन कैला मथुराए रहिया। अब वो वहां पे 1 मास तक मथुरा में रहे। इस बार 1 महीने बाद पता लगा ये कुछ होने वाला है। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भट्ट और लोकनाथ, ये सारे आ गए। वहीं पे रूप गोस्वामी ने बुला लिया गोपाल भट्ट गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये सब ने आके दर्शन किए। भूगर्भ गोस्वामी, जीव गोस्वामी और श्री यादवाचार्य, गोविंद गोसाई, सब लोग जितने वहीं पे उस समय वृंदावन में थे। उद्धव दास, माधव दास, दुईजन, श्री गोपाल दास, आर दास नारायण, जितने सब वहां पे थे सब, क्योंकि बड़ा सुनहरा अवसर है, फिर हम दर्शन कर नहीं पाएंगे। आज भक्तों को बड़ा बड़ा सुलभ हो गया वहां दर्शन करना। श्रीनाथ जी इधर ही आ गए, तो किस लिए आए भगवान बोले यही कृपा करने के लिए। अब भी कैसे आए, वही मलेच्छ के भाई से भागे, मलेच्छ का डर करके वहां पे चले गए। और जगह जगह ग्राम सबका उद्धार करने के लिए गोविंद देव जी यहाँ चले गए, गोपीनाथ जी ऐसे जयपुर में चले गए, वो वहां चले, सब जगह ऐसे हो गई कि सब लोग दर्शन कर सके। और सब एक रूप से वृंदावन में भी है, वहां पे भी विराजमान, वहां पे भी गोपाल का मंदिर भी है और ये भी है। और दर्शन सबको सुलभ हो गए। जैसे जगन्नाथ जी कृपा करके बाहर आ जाते, अब सब लोग जगन्नाथ जो विधर्मी है इधर उधर और दूसरे धर्म के, क्योंकि जगन्नाथ जी को मानने वाले बहुत है, वहाँ कोई धर्म का भेद नहीं है जगन्नाथ जी को मानने के लिए। तो जगन्नाथ जी को बहुत दूसरे धर्म के भी लोग मानते हैं, चाहे कुछ करे ना करे पर जगन्नाथ जी को मानते हैं। तो अब उनके दर्शन कैसे करें, मंदिर के भीतर जा नहीं सकते लोग। जगन्नाथ जी ये प्रथा चला दी, कृपा करके रथ यात्रा में आएंगे और सबको दर्शन देंगे। इस बारी बड़ी हैरानी हो रही थी कि स्नान यात्रा में, जो रथ यात्रा है उस पर तो भीड़ होती है, स्नान यात्रा जो हुई है उसमें पूरी दिल्ली की जनसंख्या जितनी है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे को जगन्नाथ जी के दर्शन, 3.5 करोड़ लोग वहाँ पे उस समय पहुँचते। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का, तो अनऑफिशियल भी लोग होते हैं, है ना, सारा तो रिकॉर्ड में नहीं आता। केवल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इतना है कि 3.5 करोड़ लोग वहाँ स्नान यात्रा पे पहुँचते। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा दिल्ली, और वो एक सड़क केवल। कैसे वहाँ समय, कैसे वहाँ दर्शन हुए, और मतलब ये बुद्धि के बाहर की बात है। अब आप कल्पना कर सकते हो, एक पूरी दिल्ली इतना बड़ा शहर उठ के केवल एक सड़क पे चली जाए और वही वहीं समीप जगन्नाथ जी के दर्शन हुए।
ये बुद्धि से समझने वाला विषय ही नहीं है कि कैसे 3.5 करोड़ लोग, और ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऐसे भी नहीं कि कोई भावुकता में बोल रहा हूँ। चमत्कार है जगन्नाथ जी का कि कैसे वहां समा जाते हैं, कैसे सब दर्शन करते। तो गोविंद भक्त आर वाणी कृष्णदास पुंडरीक ईशान आर लघु हरिदास, ये सब बता रहे हैं, सब के सब वहीं पे रूप गोस्वामी के साथ यही सब मुख्य भक्त लाई निज संगे श्री गोपाल दर्शन कैला बहु रंगे। इन सबको रूप गोस्वामी ने बुला लिया कि आज दर्शन हो रहे हैं, सब ने दर्शनों का लाभ उठाया। और कितने समय, 1 मास रहिया गोपाल गेला निज स्थान, सब के सब वहां पे। अब देखो ये सारे आ गए, रूप गोस्वामी ने सबको, ये तो मुख्य मुख्य नाम है, पर असल में तो बहुत सारे वृंदावन के आ गए होंगे भक्त, इधर उधर के भी आ गए होंगे, आसपास के भी होंगे। और कहाँ आए, एक विठलेश्वर जी के केवल गृह। कितना बड़ा घर होगा वो कितना ही गृह होगा वहां पे ब्राह्मण का, उस समय छोटा सा घर होगा। और उस छोटे से घर में 1 मास तक ये सारे आए। कहाँ से भोजन का व्यवस्था हुई, कहाँ सबके रहने की कैसे व्यवस्था हुई, ये इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैसे यहाँ 3.5 करोड़ लोग आ गए, ऐसे ही वहां पे व्यवस्था बन गई। किसी को नहीं पता कि कैसे ये व्यवस्था बन जाती है, कैसे सब लोग आ जाते हैं। सब के सब एक ब्राह्मण के घर पे सारे के सारे समा गए, और सबका 1 मास तक भोजन हो रहा है। 1 मास तक एक भोजन नहीं, 1 मास तक सारे भोजन सबके हो रहे हैं, और पूरी व्यवस्था सबकी हो रही है। हमारे घर पे बिन बुलाए 4 लोग आ जाए तो हमारे हाथ पैर खुल जाते हैं कि भैया बताया नहीं, कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, भगदड़ बच जाएगी, भैया जल्दी जल्दी क्या करें, वो करें। और यहाँ लाखों लोग आके वहां पे बच जाते हैं, और वहां पे गोपाल ही उनका सारी व्यवस्था कर रहे हैं। 1 मास रहने के बाद गोपाल फिर जो है अपने मंदिर, श्री मंदिर की ओर चले गए। पता लगा भैया कोई मरीज वगैरह आए नहीं है, और फिर रूप गोस्वामी आदि जितने हैं वो सब वृंदावन की ओर वापिस आ गए। गोपाल विग्रह देख के अब यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु जो है ये काम्य वन की ओर गए। जब उन्होंने महादर्शन किए आगे बढ़ते हुए, फिर वहां जाने के बाद महाप्रभु नंदीश्वर है, नंदीश्वर मानी नंदगांव, जो आज नंदगांव, हाँ नंदगांव में श्रीमन महाप्रभु ने दर्शन किए। वहां पे ऊपर पर्वत के ऊपर भी वो वहां पे चढ़े, और वहां उन्होंने लोगों को बोला किछु देव मूर्ति है पर्वत ऊपर है, कि भैया पर्वत के ऊपर यहाँ कोई भगवान की क्या विग्रह है। लोग कहे मूर्ति है गोपहर भीतरे, कहाँ पे, गुफार भीतरे, ये एक गुफा के भीतर। अभी तो बहुत भव्य मंदिर बन गया, उस समय ऐसा भव्य मंदिर नहीं था। और हालांकि बोलते नंदगांव में जो ये पहाड़ी है, और बरसाने में भी जो पहाड़ी है, बोली ये और कोई नहीं, ब्रह्मा जी वहाँ पे पहाड़ी के रूप में है। तो वहां पे श्रीमन महाप्रभु चढ़ गए और सबसे पूछा कि भाई यहाँ कोई विग्रह, हम जानते तो हैं प्रभु कि विग्रह यहाँ पे है, तो बोले हाँ है, गुफा के भीतर है। दुई दिके माता पिता पुष्ट कलेवर, मध्य एक शिशु है त्रिभंग सुंदर। वहां के नंदगांव के दर्शन जो है वो बता रहे कि माता पिता जो है वो एकदम वेल बिल्ट, ऐसे बड़े बड़े विग्रह हैं माता पिता के। दुई दिके माता पिता पुष्ट कलेवर, एकदम पता लग रहा है कि ये बड़े विग्रह से, और उनके बीच में एक सुंदर सा बालक त्रिभंग रूप में। तो समझ गए कि ये त्रिभंग रूप जो है ये कृष्ण है, और ये नंद बाबा और मैया यशोदा है। सुनी महाप्रभु मने आनंद पाइया, 3 मूर्ति देखिला से गोपाल हुए। बड़ा आनंद हुआ उनका सुन के और उनके दर्शन करके। फिर वहाँ गुफा में, एक गुफा में जहाँ वो थे वहाँ जाके उन्होंने 3 मूर्ति मतलब ये इनके दर्शन किए। व्रजेंद्र वजेश्वरीरा कैला चरण वंदन, प्रेमावेशे कृष्ण कैला सर्वांग स्पर्शन। और सब उनके अंगों के श्रीमन महाप्रभु स्पर्श करके देखने। कौन कौन है? व्रजेंद्र और ब्रजेश्वर, जो उनकी माता यशोदा। ब्रजेश्वर ईरा कैला चरण वंदन, उनके तो उन्होंने चरणों की वंदना करी। और प्रेमावेशे कृष्णेर कैला सर्वांग स्पर्शन, और जब कृष्ण को देखा तो उनके सर्व अंग के स्पर्श करे, आनंद ले, मतलब उनसे आलिंगन करे, और माता और पिता के केवल चरण स्पर्श करके उनकी वंदना करे। तहाँ हईते महाप्रभु खादीर वन आइला। फिर उसके बाद खादीर वन में श्रीमन महाप्रभु गए, और ऐसे आगे आगे जाते जाते तबे खेला तीर्थ देखी भांडीर वन आइला।
खेला कृष्ण, वहां पे खेला तीर्थ हुई। तो खेला तीर्थ भांडीर वन में श्रीमन महाप्रभु ने देखा, यमुना के पार जाके ये वहां पे आता है भांडीर वन। फिर उसके बाद वो गोकुल गए, गोकुल में वहीं जहाँ श्रीमन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं है वृंदावन के आने से पहले, वहाँ उन्होंने दर्शन किए। यमल अर्जुन के वृक्ष जो आप भंग हुए थे वो उन्होंने देखा, वो स्थान देखा कि यहाँ पे ये हुआ था। गोकुल देखिया आइला मथुरा न गए, फिर उसके बाद फिर मथुरा नगर में वापस मथुरा में आ गए। और मथुरा में कुनी सनोदिया ब्राह्मण के घर जो उनके साथ साथ है, यहीं से प्रारंभ हुआ था, मथुरा से प्रारंभ हुए थे। वो सनोदिया ब्राह्मण साथ साथ ही था। अब सारा गोवर्धन परिक्रमा करके और सब ये काम्य वन, बंडीर वन, सब इधर सारे दर्शन करके, गोपाल दर्शन करके वापस मथुरा में आ गए और उसी सनोदिया ब्राह्मण के यहाँ पे लोकार संगत देखी मथुरा छाड़िया, एकांते अक्रूर तीर्थे रहिला आसिया। अब वहां पे जब वापस आए तो अब तो जितना पहले श्रीमन महाप्रभु के आने का पता था, अब और ज्यादा पता लग गया कि ये कराने वाला तो अब सब लोगों को पता लग गया, बहुत सारे लोगों को कि भाई श्रीमन महाप्रभु, वहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए महाप्रभु के दर्शन के लिए। जब महाप्रभु को पता लगा कि भाई यहाँ तो बहुत ही, अब वृंदावन में जब से महाप्रभु गए तो उनकी इच्छा थी कि बहुत हल्ला ना मचे यहाँ पे, इसीलिए वो सब लोगों को लेके नहीं आए, अकेले अकेले आए। अब फिर यहीं पे होने लगा तो उन्हें यही था कि सनातन से भी यही चर्चा हुई थी कि वहाँ लोगों का भजन जो है वो खराब होता है अगर ऐसे बड़े सारे मिल जाएंगे तो इसीलिए उन्होंने वहाँ मथुरा फिर वहाँ से छोड़ दिया कि भैया यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, और वहाँ से अक्रूर तीर्थ की ओर चले गए। फिर अक्रूर तीर्थ के बाद अगले दिन कालिया हरद जो है, कालिया हरद में जाके श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पे दर्शन किए। कालिया हरद के बारे में भी भक्ति रत्नाकर में बताया गया है कि यही कालिया तीर्थ पाप विनाशय, कालिया तीर्थ स्थाने बहु कार्य सिद्धि है। क्या बोला इसके बारे में कि भैया कालिया तीर्थ जो है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जाता है, यहाँ दर्शन करता है तो विशेष रूप से उसका कोई कार्य अगर रुका होता है तो वो कार्य उसका बन जाता है। लोग ऐसा भी समझते हैं आज की किसी का व्यापार आदि ये सब ना चल रहा हो तो फिर कालिया हरद में जाके वो दर्शन करते हो, उनका व्यापार आदि में समृद्धि होती है, बहु कार्य सिद्धि है। जिसका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, कुछ हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, वो लोग जाके कालिया हरद में दर्शन करते हैं। फिर वहाँ एक दिन बीता कालिया हरद में, और वहाँ पे उसके बाद श्रीमन महाप्रभु केशी तीर्थ में गए और शाम को फिर आके अक्रूर तीर्थ में उन्होंने विश्राम किया। प्रातः वृंदावन कोयला चीर घाटे स्नान, चीर घाट आपने देखा है ना, मदन मोहन जी के आगे जाके वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे उन्होंने चीर घाट में स्नान किया। और फिर उसके बाद तेंतुली तला ते असी कोरिला विश्राम, तेंतुली तले मतलब इमली तला, इमली तला का बिल्कुल वहीं पे आप सबने दर्शन किए, वहाँ मंदिर है। वहाँ पे महाप्रभु, और वहाँ ये बात बताते ही हैं कि यहाँ पे महाप्रभु आए थे, महाप्रभु भी इसलिए वहाँ पे गिरे भी हैं इमली तला के हिसाब से, है ना। तो चीर घाट में श्रीमन महाप्रभु ने स्नान करने के बाद इमली तला में जाके, अब वहाँ मंदिर है, तब वहाँ केवल वो वृक्ष था जिस इमली के तले पे महाप्रभु ने जाके विश्राम किया था। और वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु ने एक विरह में, राधा कृष्ण के विरह में उनके रास का स्मरण करते हुए वो वहीं पे रहे। और उनका अपना देह जो है उस समय श्रीमन महाप्रभु का वो बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कृष्ण बाण, एकदम स्मरण करते 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 इतना उसमें चले गए श्रीमन महाप्रभु कि वहाँ श्रीमन महाप्रभु का वर्ण भी तमाल वर्ण ही हो गया, कृष्ण के समान ही हो गया। इसीलिए आज भी इमली तला मंदिर में और वहाँ वृक्ष की उसकी बड़ी मान्यता है वहाँ के नीचे, क्योंकि महाप्रभु ने इतना प्रगाढ़ वहाँ पे चिंतन करके और ऐसी लीला वहाँ पे करी। तेंतुली तले वासी करे नाम संकीर्तन, मध्यान्ह करी आशे करे अक्रूर भोजन। फिर वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु ने संकीर्तन किया इमली तला के यहाँ पे, और दोपहर में फिर अक्रूर तीर्थ में आके उनसे अपना लंच किया अक्रूर तीर्थ। और वहाँ जो अक्रूर तीर्थ में लोग रहते थे, अब उन्हें पता लगा कि श्रीमन महाप्रभु यहाँ आए हैं तो बहुत भारी मात्रा में लोग वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आ गए। अब जब
ये हुआ कब? जब इमली तलावे श्रीमन महाप्रभु ने संकीर्तन किया। उस संकीर्तन से बहुत लोग आकर्षित हो गए, वहाँ पे आए। वो अक्रूर तीर्थ आ गए तो फिर अक्रूर तीर्थ के सब वहाँ पे आ गए। और यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु चाहते थे कि मैं आराम से, क्योंकि जैसे उन्होंने इमली तला में अपने एक विरह मूड में जो माला की जो नाम लिया, श्रीमन महाप्रभु चाहते थे कि मैं एकांत में ऐसे ही अपना चिंतन करूं नाम, पर इतने लोग एकत्रित हो रहे तो कर नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए महाप्रभु बार बार इधर उधर जा रहे थे कि मैं एकांत में बैठ सकूं। अब वो महाप्रभु वृंदावन में बोलते कई कई जगह पे गए कि भाई मैं एकांत में बैठ के वहाँ हरि नाम ले सकूं और लोगों से बच सकूं। तो जहाँ लोग आते वहीं से वो महाप्रभु चले जाते और बैठ के एकांत में अपना स्मरण करते। दोपहर में लोग उनसे बात कर पाते। बोले अब ये रोज का नियम हो गया श्रीमन महाप्रभु का कि वो रात्रि में ही 2-3 बजे निकल जाते। कहाँ जाते किसी को नहीं बताए, अपना माला ली, वहाँ पे चले गए, नाम किया और दोपहर को फिर वहाँ से वापस आए और तब लोगों से बात भी होती थी और कुछ लोग मिल पाते थे। और ये बोलते कि यही वो समय था जब वृंदावन में भी, क्योंकि उस समय वृंदावन भी लगभग लुप्त हो गया था, लीला स्थलियाँ जो रहे लुप्त हो गई थी। अब जब श्रीमन महाप्रभु यहाँ पे गए, लीला स्थलियाँ वहाँ सब देखी, लोगों ने देखा कि अच्छा यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, श्रीमन महाप्रभु के साथ साथ जब वो जा रहे थे, तब बोलते उसी समय लोगों को ये भी पता लगा कि हरि नाम का क्या महत्व है। इससे पहले नाम का इतना महत्व भी पता नहीं था, वो भी लुप्त हो गया था समय के साथ, कालांतर के साथ ये भी बात चली गई थी। आज हम लोगों के लिए बड़ा सुलभ है ये बात समझना, सुन के भी अजीब लगता है कि ऐसे कैसे, ये भी नहीं पता था कि नाम का क्या महत्व है। हालांकि हमें सुन के आज तक भी नहीं पता कि नाम का क्या महत्व है, वो अलग बात है, लेकिन समझियो ना समझियो सुना तो बहुत है। और जब कोई व्यक्ति कहे कि अच्छा नाम भी लेते हैं तो हम हैरान हो गए कि इतना भी नहीं पता कि भाई कलयुग केवल नाम आधारा, तो ये भी नहीं पता आपको कि नाम लेना चाहिए। पर वो बोलते उस समय क्या नाम की महिमा है ये सब लोग भूल चुके थे, किसी को नहीं पता था। पर जब सबने ये देखा कि श्रीमन महाप्रभु ऐसे हो रहे हैं, नाम लेने के लिए इतने अधीर हो रहे हैं कि जहाँ सब आए जा रहे हैं वहां से वो भागे जा रहे हैं और जाके क्या करते हैं, इतनी देर जाके इतनी दूर जाके केवल नाम ले रहे हैं। तो ये सब लोगों से ये सब लोग देख के बड़ा आकर्षित हुए और वहां से सबने जो है वो नाम लेना भी प्रारंभ किया। ऐसे बोलते कि कलयुग में खास करके अन्य साधना जो है वो संभव ही नहीं है इस समय। महाप्रभु ने आके ये नाम दिया। क्यों दिया महाप्रभु ने ये नाम? क्योंकि नाम के अलावा हम क्या साधना आज कलयुग में कर सकते हैं? कोई साधना ऐसी नहीं है जो पवित्र बची हो। इसीलिए महाप्रभु को बोलते हैं संकीर्तनेक पितरौ, जो ना इसी बात की वजह से पहले वहां शिवास आंगन में संकीर्तन प्रारंभ किया और यहाँ पे नाम महिमा तो लोगों को बताई वृंदावन में। इससे पहले संकीर्तन तो समझ गए नवद्वीप में लोग और इधर उधर, तभी महाप्रभु की वंदना में संकीर्तनेक पितरौ, ये वो पिता हैं श्रीमन महाप्रभु जिन्होंने सबको, केवल एक संस्था को नहीं, केवल एक गौड़ीय वैष्णव को नहीं, पूरे समाज में भगवान आके देखे जाते हैं। क्योंकि वो तो हरि हैं, किसी एक परंपरा के थोड़ी है कि किसी को बताएंगे, सबको बताया कि नाम का क्या महत्व है। इसीलिए उन्हें पिता बोला गया संगीत कि इन्होंने आके बताया कि कलयुग में कैसे नाम करना चाहिए। और क्यों नाम पे ही इतना जोर दिया? क्योंकि नाम के अलावा कोई भी साधना आज संभव नहीं। चाह कर भी हम लोग अपना स्वधर्म जो है वो देखें तो वो स्वधर्म को भी हम ठीक से, शौचाचार जो है वो भी ठीक से पालन नहीं कर सकते। कोई भी चीज हम देखें हम ठीक से पालन नहीं कर सकते। मतलब शास्त्रों की कुछ बातें अगर सुनने में आती हैं और पढ़ने में आती हैं तो इतनी हैरानी होती है कि हम लोग क्या ही कर रहे हैं। जैसे लोमस ऋषि का मैंने एक बार ही बताया था, उन्होंने बोला कि अगर आपको आयु, निरोग और लंबी चाहिए तो आपको अग्नि, पृथ्वी और जल इनका आदर करना होगा। इन्हीं से हम बने हैं। कैसे आदर करना होगा? बोले कभी भी जल में, किसी भी जल में ऐसे नहीं कि आपने ऐसे पैर डाल दिया, अपराध हो गया, ये अपराध हो गया कि आपने ऐसे। तो इसीलिए कहीं नदी सरोवर कहीं जाओ पहले आचमन करना। ऐसा नहीं कि केवल राधा कुंड और यमुना, कहीं भी जाओ पहले आचमन करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पैर डाल के चलती है।
अब और क्या बोलते और अगर व्यक्ति जल में अपना मलमूत्र त्याग कर दे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब आज बताओ टॉयलेट बने कैसे हैं? जो हम टॉयलेट जा रहे हैं, जो सब मलमूत्र त्याग करो, किसमें कर रहे हो? जल में कर रहे हो। कैसे बचोगे इससे? तो मैं यही कह रहा हूं कि हर चीज अगर शास्त्रों में देखें तो हम हर चीज उल्टी कर रहे हैं। आज आप अपने स्वधर्म का शौचाचार का ध्यान रख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। अब ये कितनी बड़ी बात, अब हम लोग तो जल में ही कर रहे हैं रोज, और क्या हो रहा है? बोले एक ब्रह्म हत्या का अपराध लग जाता है। अब ये रोज करें तो क्या करें? तो और कोई विकल्प ही नहीं है। तो इसीलिए बोले कलयुग जो है इतना डिग्रेड हो गया कि, और अभी तो मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं। अब बोलते जो आप सही साधु संत पहले जो मतलब सही आज भी सही है, मगर बहुत पुराने साधु संत होते नल का पानी नहीं पीते। सुना है ना ये? क्यों नहीं पीते थे? बोले वही नल जो है आपके शौचालय में जा रहा है, वही पानी जो है आपकी किचन में आ रहा है, वही सेम पाइपलाइन से सब इधर उधर सब आपस में तो कनेक्टेड ही है? आप नल का खोल के शौच में कहोगे ना 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 ये नहीं, ये तो टॉयलेट का पानी है, और किचन में वही पानी डाल के पी लेते हो, या तो वही नल का जल है। मगर कई परहेज करते करते भी फिर टॉयलेट में जाके कुल्ला भी कर लेते हैं। तो कुछ हमें भी कुछ पता नहीं, क्योंकि शौचाचार है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। अगर आपने रज से हाथ नहीं धोए तो बोलते आप कभी भोग नहीं लगा सकते, आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, आप भगवान के विग्रह की सेवा। अब कौन रज लगा रहे? आपको उसकी रिप्लेसमेंट साबुन हो गया, बोले नहीं साबुन नहीं है, रज ही। अगर आप रज लगा लो तो किस मात्रा में रज, ये मात्रा भी लिखी हुई है। अगर उस मात्रा का आपको पता लग जाए कि इस मात्रा में रज लगना है तो महाराज आपकी घर की नालियां ब्लॉक हो जाए रज से, इतनी रज लगानी पड़ती है। मगर आप कोई रज भी नहीं लगाता, केवल साबुन से करते हैं। साबुन से बोलते हाथ साफ ही नहीं होते, पवित्र नहीं होते। आप जर्म बैक्टीरिया की बात करो, हो सकता है हो जाते, पवित्र नहीं होते। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग आज के वायुमंडल, पानी, अन्न, ये सब अपवित्र हो गया। तो हम लोग चाह कर भी सोचे कि कोई दूसरी साधना से हमारा काम बन जाए, वो बन नहीं सकता। और एक महात्मा ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी, और इसको छोड़ो, चलो ये तो आपका कसूर नहीं है, आपको चलो जी हम तो कर भी क्या सकते हैं, हम तो बेचारे हैं। और आप अगर अपने पे भी ले लो तो आज पाप से बोले इतनी प्रीति है कलयुग के जीवों की कि जैसे मछली की जल से होती है, इतनी प्रीति पाप से है। आप सोचोगे ऐसा क्या, हमारी पाप से प्रीति है, हम तो छोड़ना चाहते पाप। बोले छोटा सा पाप ले लो, झूठ बोलने का। झूठ बोलना बोलते आज इतना साधारण हो गया कि जैसे मछली की जल से प्रीति होती है ना, ऐसे हमारी झूठ बोलना चाहिए। अगर ये बोल दिया जाए कि आज के बाद झूठ नहीं बोलना था, तो बोले जैसे मछली को अभी जल से निकाला नहीं है, केवल पकड़ लो और उसे आभास हो जाए कि ये जल से निकालने वाले हैं, तो ही फड़फड़ाने लगती है, छटपटाने लगती है ना। ऐसे ही बोलते कलयुगी जीव को केवल ये बोल दो आज के बाद झूठ नहीं बोलना, वो उसी में घबरा जाता है। क्या बात है, ये तो असंभव है, ये तो बहुत मुश्किल है। आप कहो कि कभी झूठ बोलना, आप कुछ और बोलो, मगर ये मैं अगर ऐसे जीवन चल ही नहीं सकता। इतना बोलते झूठ आपके जीवन में घुस गया है, और इतना घुस गया है कि कभी हम ये भी सोचते हैं कि हम झूठ बोलते ही का हम ये झूठ होता है, कहाँ से बोलते हैं, क्या मैं झूठ बोलती हूँ। और जब सोचने लगेंगे तो फिर पता लगेगा कि मैं कभी कभी सत्य भी बोलता हूँ, झूठ क्या, कभी कभी मैं सच भी बोलता हूँ। इतना झूठ हम लोगों के अंदर घुस गया है, इतना घुस गया। पर जितना मात्रा में हो सके इसको छूट मत ले लो कि हाँ चलो सभी बोलते हैं तो अलाउड ही है झूठ बोलना, ऐसा नहीं है। बहुत प्रयास करना चाहिए कि हम लोग झूठ ना बोले, सत्य पे ही रहें। सब साधन और यहाँ पे दूषित हो गए हैं, सारे जल, वायु, परमाणु सब जितना भी हम देखते हैं सब दूषित है। केवल एक साधन है जो पवित्र है, वो सतयुग में भी ऐसा ही था, तो द्वापर में भी ऐसा ही था, त्रेता में भी ऐसा ही था, और कलयुग में भी ऐसा ही है, और वो है श्री। इसीलिए यदि नाम का आश्रय जीव कलयुग में ना ले तो और कोई साधन उसके लिए संभव नहीं है भगवत प्राप्ति के। आप कुछ भी कर लो, हम सोचते हैं कि हम ये
एकादशी व्रत को ठीक से पालन कर रहे हैं सभी, पर असल में हम एकादशी व्रत भी ठीक से पालन नहीं कर रहे। उसकी भी विधि 3 दिन की है एकादशी व्रत की। और सही मतलब अगर बताऊं आपको तो ऐसा महात्मा बोलते हैं कि अगर किसी ने दशमी को रात को भरपेट खाना खा लिया तो बोले एकादशी का फल क्या लगा। अगर दशमी, और हम लोग तो सोचते हैं भैया दशमी को रात को भरपेट खा लो, कल एकादशी है। और द्वादशी के लिए पूरी एकादशी में राल टपक रही होती है कि भैया द्वादशी। तो कोई भी चीज हम लोग कर नहीं पा रहे। तपस्या करते हैं तो तपस्या भी ठीक से नहीं हो पा रही है। यही तपस्या ही है जो हम ये एकादशी कर रहे हैं, ये भी तपस्या ठीक से नहीं हो रही। और बोले अगर आपने चलो कर भी ली, आपको अच्छा चलो मुझे बताओ, मैं पूरा तपस्वी हूँ, आपने क्या 3 दिन की विधि है आप मुझे बताओ कि करूँगा, दशमी एकादशी द्वादशी में करूँ। तो क्या है, बोले कलयुग का प्रभाव ऐसा है 4 एकादशी के बाद अहंकार आ जाएगा। आप 4 लोगों को बताते फिर मेरे से नहीं प्रभु जी, मैं पूरी एकादशी रखता हूँ, क्या विधि आप बताओ मुझे। विधि ये है कि आप दशमी में सूर्य अस्त के बाद प्रसाद पाना बंद कर दोगे, एकादशी निर्जला रखोगे, पूरी रात बैठ के संकीर्तन करोगे, सुबह उठ के बाद द्वादशी में थोड़ा सा प्रसाद पाया, फिर संकीर्तन, और रात को हल्का सा पाके फिर सोगे। कहाँ ही रख रहे हैं हमको। हाँ, अभी बीच में ये सब भी है कि पहले ब्राह्मणों को पवा के फिर आपने पानी, हल्के में बता रहा हूँ, अभी विधि तो आगे काफी है। कई चीजें भी बताइए कि ये चीजें दान करनी चाहिए, फिर उसके बाद तो बहुत बड़ी विधि है, छोटे में बता रहा। तो तात्पर्य, और अगर ये कर लोगे तो इसका अहंकार, जैसे वो नृग जो थे राजा नृग से भगवान ने पूछा, वो गिरगिट बने हुए बाहर निकाला, मनुष्य बन गए, पूछा महाराज आपका परिचय क्या है। तो नृग ने, भागवतम में ये बात आती है, नृग ने कहने को तो अब साक्षात हरि सामने है, आप अभी गिरगिट बने हुए थे इतने समय से, गिरगिट बन के अब आप वापस मनुष्य बने हो, क्या स्थिति होनी चाहिए, जीव कितना हम्बल हो जाना चाहिए। उनसे पूछा आपका क्या परिचय है, बोले महाराज आप हमारा परिचय नहीं जानते। दानियों में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम है तो वो हमारा आएगा। अब ये बात बोलने वाली सही है ना, बोलने को तो ऐसे बोलना चाहिए ताकि महाराज आप अंतर्यामी हो, आप प्रभु हो, ईश्वर हो साक्षात, आप लीला कर रहे हो, तो आप जानते नहीं हो कि दास कौन है, ये कहने की विधि होनी चाहिए थी। पर इतना दान का अहंकार है कि गिरगिट बनने के बाद भी मनुष्य बने तो भी कह रहे कि हमें नहीं जानते। दानियों में सबसे ऊपर नाम हमारा। बोले अच्छा आपने क्या दान किया, बोले महाराज होते कितने दान है, और उनमें मुख्य दान कौन से हैं, बोले भूमि दान, अन्न दान और गौ दान, सोने का दान, सॉरी भूमि दान, स्वर्ण दान और गौ दान, ये सबसे मुख्य है, प्रमुख, ऊपर के, सबसे ऊपर के। बोले इसमें सबसे ऊपर कौन सा है, गौदान। तो बोले वो गौदान कितनी करी है, बोले कितनी करी है। अच्छा पूछा भगवान ने कितनी गौदान करी है तुमने, कितनी करी है, आप वर्षा की बूंदे गिन सकते हो कितनी है, आप इस पृथ्वी पे मिट्टी के कितने कणे गिन सकते हो, आकाश में कितने तारे गिन सकते हो, उससे ज्यादा करी। और वाकई में नृग ने बहुत गौदान तो करी थी, मगर कहने का स्टाइल देखो भगवान से किस प्रकार से बताया जा रहा है, ये क्या कितना बड़ा तप किया, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इतने तप की, हमारी परिकल्पना के बाहर है। कैसे गौदान करिए, बोले जो राजा नृग का जब हम भागवतम में पढ़ते हैं, एक एक गौ के सींग पे सोने का कवर चढ़ा के, सोने के आभूषण पहना के, और फिर गौ कहाँ रखी जाएगी वो भूमि साथ में देके, उसके आजीवन खाने की व्यवस्था करके इतना धन देके सब दिया जा रहा है। तो स्वर्ण दान भी आ गया और भूमि दान भी हो गया और गौ दान भी हो गया। ऐसे एक एक गौ को दिया जा रहा है, और ऐसे कितनी गौएं दिए, बोले सच में आप वर्षा की बूंदे गिन लोगे मगर उनकी गौ दान नहीं गिन सकते। भगवान ने कहा फिर ये स्थिति कैसे है, बोलते भैया झगड़ा हो गया, एक गौ जो है किसी दान की हुई, हमारी दान की हुई गौवा एक ब्राह्मण की वापस हमारे यहाँ पे आ गई। अब वो हमारे यहाँ पे आ गई, हमने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। अब दूसरे ब्राह्मण को जब भी उसने दूसरे ब्राह्मण को जाते हुए देखा, वो आ रहा था कि मेरी गौवा खो गई है, उसने उस ब्राह्मण की गौवा ले ली, ये तो मेरी गौवा है। उसने कहा ये तो मैं अभी दान लेके आया हूँ, उसने कहा वो तो मुझे दान दे चुके हैं। अब महाराज राजा नृग के पास गए, महाराज ने कहा कि भैया हमारे पास गौओं की कमी नहीं है, तुम 100 गौआ और ले जाओ, ये वाली गौआ कोई एक छोड़ दो। बोले हम तो नहीं छोड़ेंगे। वो कहे मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब उनकी भी लड़ाई ईगो की हो गई।
वो कहे मुझे अभी राजा ने दी, बोले झूठ बोलता है, ये तो मुझे दी थी, ये मेरी गौवा थी। वो कहे नहीं मुझे भी। अब दोनों सत्य बोल रहे हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूं ना कि सत्य बोलने पे अहंकार आ जाता है। आप सत्य तो बोलो और फिर सत्य का अहंकार आ जाता है। क्या करें अब उन दोनों के भीतर यही कि भैया हम सत्य। अब उनको बोल रहे भाई इस एक के बदले दूसरी 100 ले लो, 1000 ले लो, लाख ले लो। बोले नहीं यही एक चाहिए हम दोनों को। अब राजा नरेश जो है वो ऐसा हो गया कि भैया अब क्या बोलूं इनको। अब वो चुप हो गया, मौन हो गया। वो बोल रहा है, वो कह रहा है, वो बोल रहा है, वो कह रहा है, वो बोल रहा है, वो क्या बोलूं हम इन दोनों के। दोनों मानने को तैयार नहीं है। तो भैया एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिया, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मैं बोलता हूँ तो भी हाँ बोलता है, वो बोलता है तो भी हाँ बोलता है, तो फैसला ही नहीं ठीक से करना पड़ा। श्राप दे दिया जाओ गिरगिट होगा। अब इतनी गौदान के बाद भी गिरगिट बन गए। तो क्या कहने का तात्पर्य है, इस कथा से क्या समझ में आता है? और गिरगिट बनने के बाद मनुष्य बने, फिर अहंकार वाएंगा उसका भी अपने दान का। तो क्या समझ में आता है कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक नाम नहीं लिया, जब तक शरणागत नहीं हुए, तब तक आप कितना भी दान तप कर लो उसका लाभ होने वाला नहीं है। भगवान के शरणागत होना ही होगा। और कैसी अवस्था में नाम करना होगा? बोले त्रिनाद अपि सुनिचेन। यही अवस्था है जो श्रीमद् महाप्रभु ने स्वयं बताई है और किसी ने नहीं बताई। महाप्रभु ने स्वयं बताई। किस अवस्था में? त्रिनादपि अवस्था में ही नाम होगा। अगर आप इस अवस्था में नाम नहीं ले रहे हो तो फिर आप जितना मर्जी तप कर लो, राजा नृग के ऊपर तो जा नहीं सकते ना, तो उसका परिणाम भी गिरगिटी है। तो बोले गौदान का क्या कोई फल नहीं है? बोले हाँ गौदान का फल है, तो भगवान ही तो आए। पर वो गति जो एक भक्त चाहता है क्या वो प्राप्त हुई? वो प्राप्त नहीं। भगवान समक्ष आ गए फिर भी अहंकार है ना। तो कितना कुछ भी कोई भी साधन कर, यदि नाम नहीं लिया ठीक से, अगर त्रिनादपि नहीं हुए, भगवान के शरणागत नहीं हुए। अब देखो महाभारत में भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया झूठ बोल लो कि अश्वत्थामा मर गया है। युधिष्ठिर ने कहा महाराज कुछ कर लो, झूठ नहीं बोलूंगा। आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कैसे झूठ बोल दूं मैं? युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता। और युधिष्ठिर वाकई में सत्यवादी था। ऐसा बोलते 4 उंगल ऊपर रथ चलता था उनके सत्य की वजह से। क्या करें? भीम ने कहा भैया हमारे पास एक हाथी है अश्वत्थामा नाम का, वो अश्वत्थामा को हम मार देते हैं, आप ये बोल देना कि अश्वत्थामा लग गया। अश्वत्थामा तो मर ही गया है, हाथी है। युधिष्ठिर ने कहा ये कपट है, हम नहीं बोलेंगे। अश्वत्थामा हाथी है और तुम जाके बोले उनके पिता को बोलने को, द्रोणाचार्य को बोलने को बता रहे हो। द्रोणाचार्य को बोला छोड़ो युधिष्ठिर को। द्रोणाचार्य को बोला भैया अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य कहे मैं नहीं मानता, अश्वत्थामा नहीं मर सकता। कैसे मानोगे? बोले युधिष्ठिर से बुलवा दो। फिर आए युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर कहता है भगवान बोल रहे हैं युधिष्ठिर को भैया बोल दे। मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्या करें? तो बोले वो हाथी जो है अश्वत्थामा मर गया। बोले ठीक है तो मैं बोल दूंगा अश्वत्थामा मर गया लेकिन हाथी मरा है। कहा चल ठीक है यही बोल दे भैया, तू चालू है तो कोई बात नहीं। अब वो वहां पे गया, उसने कहा अश्वत्थामा मर गया। इतने में भगवान ने शंख मार दिया। उसने कहा लेकिन हाथी मरा, वो बात आई नहीं। जोर की शंख बजा दिया, अश्वत्थामा मर गया, ये उन्होंने सुन लिया। अब ये बोलते ही बोलते उसका रथ जो है वो जो 4 उंगल ऊपर चलता था वो नीचे हो गया। और स्वप्न में युधिष्ठिर को नरक के दर्शन हुए। इतना पाप नहीं हुआ कि नरक जाए, जो पाप लगा वो नरक के दर्शन केवल वहीं पे हो गए। अब दूसरी बात ये है, बोलते इसी के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो वासुदेव जो है उन्होंने कंस से प्रॉमिस किया था कि मेरी जितनी संतान होगी मैं सारी की सारी लाके आपके दे दूंगा। ठीक है, सत्य थे, सत्यवादी थे, भगवान के पिता हैं, उन्होंने सब जो है सारी की सारी उनको दे दी। आखिरी में भगवान नहीं आके प्रकट हो गए। पहले भगवान ने उनको बोला तुम मुझे उठा के वहां ले जाओ और वहां पे वो जो एक कन्या मिलेगी उसको लेके आ जाना और वो कंस को दे देना। अब ये झूठ हो गया कि नहीं हो गया? उन्होंने कहाँ दी? वासुदेव ने अपनी सारी संतान नहीं दी। वो तो वहां गए, वहां से कन्या उठाई, कन्या उठा के इनको दे दी। अब ये भी झूठ हो गया, सत्य तो नहीं रहा। वासुदेव है वो भी पूरे सत्यवादी थे, इसीलिए कंस ने उनका विश्वास भी कर लिया कि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोल सकता।
अब वासुदेव जी ने भी झूठ बोल दिया, पर कहीं आपने सुना कि वासुदेव जी को नर्क के दर्शन कराए गए, वासुदेव जी पृथ्वी के नीचे आ गए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और क्यों युधिष्ठिर के साथ हुआ? बोले भगवान जो बोले वो एज इट इज कर लेना चाहिए, उस समय अपने तत्व बीच में नहीं डालने चाहिए। जो भगवान बोल रहे हैं वही सत्य है। जब वासुदेव को बोला, वासुदेव ने कहा ठाकुर जब आप प्रकट होकर कह रहे हो कि भैया ये करनी है तो बात खत्म हो गई, अपनी बुद्धि लड़ाने की जरूरत नहीं है। वहां ने बोल दिया ये है, वो उसने उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, झूठ आप जब बोल रहे हो तो क्या झूठ और क्या सत्य? उन्होंने वही बोल दिया, वासुदेव को कुछ नहीं। युधिष्ठिर अपनी बुद्धि लगा, नहीं चाहे भगवान वही है, झूठ नहीं, जे नहीं, वो नहीं भैया, तो फिर रथ भी नीचे आ गया और उसके बाद नर्क के दर्शन भी हो गए। क्यों? अब यही बात जब युधिष्ठिर जीत गया था ये युद्ध, तो उसने बोला कि भैया अब मैं राजा भी नहीं बनूंगा। भगवान ने बोले अब क्या बात हो गई? बोले नहीं, इतने सब लोगों को मार दिया, सब हमारे जो भाई बंधु ही तो थे, इनके खून के ऊपर कुर्सी रख के बैठने जैसी बात हो गई, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं छोड़ दूं। तो बोले भले मानुस इतनी लड़ाई क्यों करी? धर्म की स्थापना के लिए तो ये सब हुआ, और धर्म की स्थापना करने का जब टाइम आया तो तुम कह रहे हो नहीं बनूंगा। बोले बनूंगा तो नहीं, क्या करें? बोले अब आप चलो, भीष्म पितामह आपको समझाएंगे, इसीलिए बैठे हो अभी तक। भीष्म पितामह के पास लेके गए, बोले ये वो अर्जुन नहीं है जिसको मैं गीता सुना दूं और ये समझ जाए, ये टेढ़ा आदमी है युधिष्ठिर, इसके भीतर बहुत भरा पड़ा है कि भैया जो मैं कह रहा हूँ वो धर्म है, मैं धर्म श्रेष्ठ हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा। बोले इनको वहां लेके जाओ दूसरे धर्म श्रेष्ठ के पास, वो समझाएंगे। और वो जो उन्होंने ज्ञान दिया वो तो लंबा है, और सारे सब आ गए, भीष्म पितामह के स्वयं गुरु भी वहां पे आगे सुनने के लिए कि आज भीष्म पितामह ज्ञान देने जा रहे हैं अपने जीवन का। बहुत सब साधु संत जितने ऊपर थे सब वहां से नीचे आ गए कि भीष्म पितामह क्या। और भीष्म पितामह ने फिर युधिष्ठिर को वही ज्ञान दिया, बोले बचपन से लेके आज तक तुम दुखी रहे जबकि तुम्हारे साथ कृष्ण है, कोई दुर्घटना जीवन की ऐसी नहीं है जो तुम्हारे साथ ना रही हो जबकि तुम्हारे साथ कृष्ण है। क्यों? बोले इसीलिए कि तुम उनको कृष्ण मान नहीं पाए। अरे भगवान तुम्हारे साथ है, जो वो कहे हैं वो ही करना है। वो बोल रहे हैं राजा बनना है, राजा बन जाओ, वो बोले गधा बनना है, गधा बन जाओ। जैसा वो बोले वैसा करो, वो ही धर्म है, उससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। जो भगवान कह रहे हैं, जो गुरु बोल रहे हैं, ये करने में ही धर्म है, बस ये ही करना है, ये ही धर्म है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। तुम अपने धर्म को इससे ऊपर मानते हो। क्या होता है अपने धर्म को इससे ऊपर मानने का? उसका अहंकार आ जाता है। तो इसीलिए वो बोले आज तक तुम हमेशा इसीलिए सफर करते रहे हो क्योंकि तुम अपनी अपनी अपनी, मेरे को ये नहीं बताना है, मुझे वो नहीं बताना है, मैं वो क्रीड़ा खेलने जा रहा हूँ, वो वहाँ अंकल जी ने बुलाया है तो क्रीड़ा के लिए, चाचा जी, तो वो मैं चाचा जी ने बुलाया है, वो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा, कृष्ण को क्या बताऊँ, कहीं वो मना करते तो चाचा जी बुरा ना मान जाए, तो चलो ऐसा करो भगवान इनको पता ही ना लगे, कृष्ण को पता ही ना लगे मैं वहां चला गया। क्या हुआ दूध क्रीड़ा में? सारा अनर्थ वहीं पे हुआ। तो बोले क्या है? बोले अपने धर्म को ऊपर मानते हो। जब हरि तुम्हारे साथ हैं तो तुम ये क्यों नहीं कि जो ये कहे मैं वो करूंगा, बात खत्म हो गई। अगर ये करते तो ना रथ नीचे गिरता, ना यहाँ पे स्वप्न में भी तुम्हें नरक के दर्शन होते, बिल्कुल सही सलाम। फिर ये बात युधिष्ठिर को समझ आई ऑफ लेटली लाइफ के बड़े लेटर पार्ट में, लेकिन उससे हम लोग अभी समझ सकते हैं। समझ गए? ये हमें समझाने के लिए कि ये बात समझो। इसीलिए जो भगवान कह रहे शरणागति से भक्ति में, जो भक्ति में है हमें नाम लेना है, हमें त्रिनादपि सुनिचेन होके लेना है, हमें यही करना है, बस यही करते रहो। आप उसमें अपना नहीं हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं वैसे, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कोई साधन नहीं है जिसके कृपा से, बल से तो नहीं कहूंगा, बल तो किसी का नहीं चलता, जिसकी कृपा से हम लोग भगवत प्राप्ति कर पाए, ऐसा कोई साधन नहीं, केवल यही एक साधन है। इसलिए हमने पहले भी एक बार एक चौपाई की चर्चा करी थी, बड़ी मीठी चौपाई है, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बसी करे राखे राम। हमने इस पर विशेष रूप से चर्चा करी थी कि भैया पहले नामू बोल दिया, फिर नामू से मिलाने के लिए रामू बोल दिया, क्यों बोला ऐसे? सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बसी कर राखे राम बोल सकते थे, नहीं बोला। नामू रामू ऐसे करके बोल रहे, क्यों बोले? इतना अपनापन है ना, अपनेपन में राम को भी रामू बुला रहे हैं, नामू को भी नामू बुला रहे हैं।
सुनी पवन सुत पावन ना। भाई नाम सुनने से क्या होता है? बोले राम को नाम ले लेके ही हनुमान जी ने नाम ले लेके अपने बस में कर रखा है। और क्योंकि अपने बस में कर रखा है इसलिए राम को रामू बोल रहे हैं। अपना तो रामू है। अपने बच्चे को ऐसे ही बोलते हैं ना, भले नाम निमी तो आप बोले अपनी निम्मी है। ऐसे क्यों बोलते? क्यों? अपना है। जिसमें अपनापन आ जाए उसको हम फिर चूचू पुची कुछ भी करके बुलाएंगे, क्योंकि अपना है। इसलिए अपने राम को रामू कह के पुकार लेते। अपटू अजामिल गजू गुनिकाऊ गए मुकुट हरि नाम प्रभाव। और हरि नाम के प्रभाव से ही जो गणिका है, जो गज है और जो अजामिल है, इनका कल्याण हो जाए। इन्होंने मुक्ति पाली। तीनों की कथा अलग अलग से हम लोगों ने श्रवण कर रखी है। अजामिल अपने पुत्र को बुला रहा था तो भगवत प्राप्ति हो गई, और हम तो नाम ही ले रहे हैं भगवान का, तो कैसे भगवत प्राप्ति नहीं? तो कलयुग में बड़ा सरल साधन है, बहुत सरल साधन। कहू कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। भगवान राम के लिए भी ये संभव नहीं है अपने नाम के गुण को गाना। क्यों बोलते? क्योंकि नाम जो है वो स्वामी है और नामी जो है वो सेवक है। अब बोले भैया आप बोलो कि नाम नाम या भिन्नत्व, एक तत्व यह आया था, आज दूसरा बता दिया। जब अभिन्नत्व में तो नाम कैसे स्वामी हुआ और नामी कैसे सेवक हुआ? तो बोलते आप भक्तमाल में चरित्र देखो त्रिलोचन जी का। उनके यहाँ वो नौकर बन के आए कि नहीं आए? और एकनाथ जी जो थे उनके यहाँ भी आए, शिखंडिया बन के आए उनके वहाँ पे। त्रिलोचन जी के अंतर्यामी बन के आए, जिन्होंने कहा मैं खूब खाऊंगा लेकिन बोलना मत कि मैं इतना खाऊंगा। तो सेवक बन के कौन आया? नामी। किस लिए आया? क्योंकि वो नाम लेते थे। तो नाम स्वामी हो गया और नामी जो है वो सेवक बन गया। ऐसे ही जो बोले जहां जहां भगवान चरण रखते हैं ना, उनकी उस चौकी की वंदना करने के लिए ब्रह्मा और शिव आते हैं। और वहां वो अर्जुन जहां चरण रख रहा है वहां पे बैठ के सारथी बने हुए कृष्ण। कृष्ण के पांव की चौकी को ब्रह्मा और विष्णु पूजा करते हैं, और वो अर्जुन की चौकी के नीचे सारथी बन के बैठे। क्यों? क्योंकि नाम करता है, निर्भर है भगवान पे। जो भगवान पे निर्भर हो जाए, जो भगवान के आश्रित हो जाए, उसके पास बोलते भगवान मैं ही आऊंगा और कौन आएगा? दूसरा कौन है? और ऐसा भगवान ने बोला है माधवदास जी को। जगन्नाथ जी जब आए, उनकी मल की लंगोटी ढो रहे हैं, वो मल त्याग किए जा रहे हैं, बेहोश पड़े हैं, इतना मल त्याग हो रहा है। समुद्र में जाके उनकी लंगोटी धो रहे हैं, लेके आ रहे हैं। माधवदास जी की जरा सी आंख खोली तो देखा भैया सुगंध। तो बोले सुगंध कहाँ से हो रही है? दुर्गंध होनी चाहिए, मेरा मल त्याग हुए जा रहे हैं, यहीं पड़ा। देख रहे दूर से जगन्नाथ जी धो के आ रहे हैं। ओहो, ठाकुर जी को नहीं कह रहे ये आप क्या कर रहे हैं? ये मैं क्या देख? अरे इसलिए थोड़ी बात छोड़ो। बोले माधव को उन्होंने पूछा, माधवदास जी को, मेरे अलावा कोई और है तुम्हारा जो ये करेगा? तो फिर नहीं करूंगा ऐसा कार्य जो ये कहे आपके अलावा मेरा कोई नहीं। फिर भगवान की करोड़ों पार्षद ऐसे हैं जो एक पूरी सृष्टि की रचना कर दें या पूरी एक सृष्टि को मिटा दें। ऐसे ऐसे पार्षद हैं, मगर पार्षदों को नहीं भेजते। वहां भगवान स्वयं आते। अगर तेरा मेरे अलावा कोई नहीं है तो फिर मैं भी किसी को नहीं भेजूंगा, फिर मैं ही आऊंगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई है नहीं। ऐसे काम कोई चेले चपाटों से नहीं कराया जाता, फिर भगवान स्वयं आके करते हैं। तो कितने बताओ ऐसे उदाहरण है। इसीलिए बोलते नाम जो है वो स्वामी है और नामी जो है वो सेवक है। क्यों? सतयुग के, द्वापर, त्रेता के बड़े बड़े महात्मा संत जन जो है वो कहते हैं हमें कलयुग में जन्म दे दो। क्यों कलयुग में जन्म दे दो? अभी हम कह रहे हैं कली काल का इतना खराब प्रभाव है भैया, यहाँ कोई शौचाचार का ध्यान नहीं रख सकता, स्वधर्म का ध्यान नहीं रख सकता, इतना पोल्यूशन हर जगह पे है। यहाँ क्यों ऐसा पोल्यूशन? मतलब ये हवा का पोल्यूशन नहीं, हर चीज पोल्यूट हो चुकी है, दुर्गति हो गई है यहाँ से। फिर भी वो यहाँ क्यों आना चाहते हैं? बोले क्योंकि वो धनी है। मैं आपको एक बात समझाता हूं। ऐसे समझो कि आज जो आटे का भाव है, आटे चावल का, वो क्या होगा? 100 रुपए किलो। कितने होगा? लगभग 100-125 रुपए किलो ऐसे होगा। अब मान लो कि आपके पास बहुत बड़ा भंडार जो है
वो अनाज का है, और बाजार में भाव हो गया 1,00,000 रुपए किलो। ऐसा कलयुग आ गया, 1,00,000 रुपए किलो अनाज और चावल हो गया। हाहाकार मच जाएगी। सब लोग ऐसे कहेंगे भैया देखो कलयुग में क्या, आप तो गरीब आदमी छोड़ो, एक मध्यम वर्ग का आदमी भी जो है वो भी अनाज खरीद के खा नहीं सकता। 1,00,000 रुपए की बोरी मिल रही है, ऐसा हो जाए 1 करोड़ की हो जाए, मर जाएंगे सब। कौन जीवित रहेगा और कौन खुश होगा? जिसके पास भंडार बड़ा बड़ा है। अब भैया उसके पास तो स्टॉक बड़ा बड़ा, और यहाँ 1,00,000 रुपए हो गया, 100 रुपए की चीज करोड़ रुपए हो गई। ना खाने की कमी है और ना पैसों की कमी रही। बात समझ गए? ऐसे ही जो सतयुग के और वो सब है, वो धनी है नाम के। अब वहां क्या है भैया, लाख लाख साल तक नाम लो तब जाके भगवान के दर्शन होंगे या नहीं, गारंटी नहीं है। लाख लाख साल बैठ के तपस्या करी तब जाके नाम लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, पर तपस्या करने से तो लाख साल में भी संभव नहीं है। पर कितना नाम लिया उन्होंने? बोले 1,00,000 साल बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं, 10 लाख साल बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसे ही गए ना पहले कि, तो अब वो क्या बोलते हैं, हमें ले आओ कलयुग में। कलयुग में क्या है? बोले 24 घंटा नाम ले लो भगवान का निरंतर, तो 100 साल नाम लेने के बराबर है। 100 साल नाम लेने के बराबर एक 24 घंटा। वो काम वो बैठे हुए लाखों हजारों साल से ऐसे धनी। तो वो लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, समझ में आई वो क्यों बोलते हैं, अरे हमें ना उतारो यार कलयुग में। कलयुग में इतने सस्ते में भगवान मिल रहे हैं, केवल नाम से भगवान। नाम तो कितना करने का हमें अभ्यास है, नाम तो कितना कर रहे हैं हम लोग। ये कलयुग में नाम का प्रभाव तब भी था, नाम का प्रभाव आज भी है, मगर आज भगवान कलयुग को देखते हुए इतने सस्ते में मिल रहे हैं, इतने सस्ते में मिल रहे हैं। वो बोले भैया आपका नाम में ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, केवल उच्चारण कर रहे हैं उसमें भी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अजामिल अपने लड़की को बुला रहे तो भी भगवान आ जाते हैं कि भैया चलो इसने नाम तो ले लिया। ये सहूलियत पहले नहीं थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है, समझ गए? इसीलिए जितने जो पहले कहते हैं, इसलिए कहते हैं जो नाम जापक है, जो नाम जप रहा है, बोले कलयुग का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। ये बात हमें समझनी होगी कि कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि नाम का जपही नाम जन आरती भारी, मिटही कुसंकट होई सुखारी। का यहाँ नाम लेने से सारे संकट भय पीड़ा सब खत्म हो जाती है और व्यक्ति सुखी हो जाता है। जपही नामो जन आरत भारी। आरत भारी मतलब बहुत दुखी हो, जो जिसपे बहुत बड़ी विपदा आ गई हो, भारी विपदा आ गई हो, अगर वो भी नाम जप करता है तो मिटही कु संकट होई सुखारी। सारे संकट उसके मिट जाएंगे और वो सुखी हो जाएगा। समझ गया? राम भगत जग चारी प्रकारा, सुकृति चरेऊ अनग उदारा। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, ये हमने भगवत गीता में पढ़ा है। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। बोले चारों का कल्याण हो जाएगा। नाम इतना उदार है। कोई कैसा भी हो, राम भगत जग चारी प्रकार है। 4 प्रकार के होंगे, चारों प्रकारों से कोई भी हो, बहुत भारी संकट आ गया हो, आपको धन की अभिलाषा हो, इसलिए आए हो, भगवान को जानने के लिए आए हो या जान के आए हो भगवान को, चारों ही प्रकार से आपको सेम ही लाभ मिलेगा भगवत प्राप्ति के लिए। क्या करने से? केवल नाम करने से। तो इसीलिए भगवान श्रीमन महाप्रभु ने यहाँ पे आज यही अपने आचरण के द्वारा बताया कि हमें नाम एकांत में बैठ के लेना बहुत जरूरी है। इसलिए अलग अलग भाग रहे हैं सबसे, क्योंकि नाम लेने की विधि हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं ना। वैखरी वाणी से एक नाम लिया जाता है। वैखरी वाणी से मतलब जिब्बा से हम अपना नाम ले रहे हैं। ये बात हमने करी थी ना कि एक तो बोल बोल के वैखरी वाणी से हम लोग ने, इससे क्या होता है, इससे हृदय शुद्ध होता है। अगर हमारे हृदय में बड़ी लोभ है, काम है, क्रोध है और सारी हम उससे जूझ रहे हैं इन विपदाओं से, तो क्या करें? कुछ नाम बोल के, आराम से बोल के कान में बैठ के नाम ले, हृदय इससे पवित्र होता है। धीरे धीरे वैखरी वाणी से ही फिर हम मध्यम वाणी में बोल जाते हैं। मध्यम वाणी में क्या है कि हम लोग केवल वो जो नाम ले रहे हैं उसको हम नाम सुन रहे हैं। सुनते बोलते आपके दिल की धड़कन जो है वहां से भी नाम निकलने लगेगा। पहले कंठ से निकलता था, नीचे पहुंच गया, धड़कन तक पहुंच गया। इसको मध्यम वाणी कहते हैं। फिर इसके बाद परावाणी आती है। परावाणी में क्या होता है? बोले नस नाड़ी तक में नाम पहुंच जाते हैं।
आपकी एक एक नस नाड़ी जो है वो नाम ले रही है। ये परावाणी है जो परावाणी से पहले पश्यंती वाणी में आती है। पश्यंती वाणी में क्या होता है कि वही पहले वक्रा और उसके बाद फिर मध्यमा जो आप सुन रहे हो, और फिर पश्यंती में आपका हृदय साथ में ऐसे लगेगा आपको बीट्स मिल रही हैं आपके हरि नाम का, समझिए आपके हृदय से नाम लिखा। और फिर जो सबसे श्रेष्ठ है वो परावाणी। परावाणी में क्या बिल्कुल नस नाड़ी सब मिलके एक एक नस एक एक नाड़ी से नाम निकल रहा है। जो हमने सुना है ना, वो बोलते हैं भैया मेरे पीछे कान लगा ले, कहीं पे भी कान लगा ले, ऐसे साधु महात्मा हुए ना, हर जगह से उनके नाम सुने। अभी ये बात कर रहा हूँ, अभी ये कथा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो भी नाम चल रहा है, क्योंकि केवल मुख से नाम नहीं चलता, केवल कंठ से नाम नहीं आ रहा, एक एक नस नाड़ी से नाम हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, बोलते बोलते भी नाम चल रहा है। इसीलिए हम लोग ये सुनते हैं ना तुकाराम जी की कथा में कि तुकाराम जी जहां खड़े होकर नाम लेते थे, बोलते वहां के नीचे रज के कर्ण से भी नाम निकलता था। वो तुकाराम जी में ही आता है ना, जो उनकी पत्नी बोलती थी कि भैया मुझे प्रसाद पाना होता है, वो पतिव्रता थी, बोलती थी जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं पाऊंगी नहीं। आप नाम लेते लेते निकल जाते हो, न जाने कहाँ पे आप मिलते नहीं हो, तो मैं भी भूखी रह जाती हूँ। तो कैसे पता लगे आप कहाँ गए हो? तो तुकाराम जी ने कहा पृथ्वी से कान लगा के देख लिया करो, जहां से नाम की ध्वनि आ रही है मैं उसे दिशा, और वैसे देखती। तो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं परावाणी वाले, जिनके नस नाड़ी से नाम निकल रहा है। वो बोल रहे तो पाँव के तले से भी नाम निकल रहा है, ऐसी वाइब्रेशन जा रही है कि पूरी पृथ्वी में वहां तक नाम जा रहा है। वो कंडे में जनाबाई के कंडों में कंडा बना रही है, नाम ले रही है, कंडों में से नाम सुनाई दे रहा है, नामदेव जी ने सुना। ये कौन है? ये परावाणी वाले चोखा अस्थियों में से भी नाम सुनाई दे रहा है, एक एक हड्डी से नाम सुनाई दे रहा है। ये क्या हो गया? पूरी नस नाड़ी में पहुंच गया नाम। शुरू कहां करता है? बैखरी वाणी से। पर ये वही नाम है जो एकांत में लिया जाता है। भीड़ भड़क्के में सबके साथ नाम लेने वाले में आगे प्रगति नहीं होती। पर ये तो ये है कि ये लिया हुआ है तो उस समय भी लेना है, इसलिए वो हर समय हम लोग नाम लेना है इसलिए कर रहे हैं। पर एकांतिक नाम जो है वो बहुत आवश्यकता है। निरंतर नाम का बहुत महत्व है। हम लोग निरंतर नाम लेते नहीं, हम सोचते हैं सुबह सुबह ज़्यादा कर लें, फिर जो रह जाए वो शाम को दिए। लेकिन वह तो निरंतर नाम का है। तो निरंतर नाम कैसा ले? तो बोले इसके लिए एक काम कर सकते हैं। मैं अपने लिए भी ये बात सोच रहा था, तो कि हर घंटे में एक ऐसा बना ले कि भैया एक घंटे में बीच में हम कहीं पे भी होंगे एक माला तो जरूर करें। नहीं तो हम ऑफिस में होते हैं, ये होते कर सकते हैं, काउंटर हाथ में पकड़ के ऐसा तो कर ही सकते हैं ना कि हमने कि भैया 1 से 2 एक माला तो कमरे में कर ले, 2 से 3 एक माला तो कर ही ले। नहीं तो ऐसा होता है पूरा ऑफिस निकल गया, हम लोग मालाएं सुबह करेंगे शाम को करें। तो इतना अभ्यास बना ले अपना, उससे क्या होगा हमारे चित्त में हमेशा रहेगा कि नाम करना है, नाम का महत्व रहेगा और नाम चलता भी रहेगा। और ये मैं सोच रहा था ये संभव भी है कि ऐसा कर लें कि भैया शुरू में हर घंटे का एक छोटा सा अलार्म लगा लेते हैं, हमें पता लग जाएगा ये घंटा भी एक नाम मतलब एक माला हम लोग कर लें। तो क्या है कि जब तक हम जाग रहे हैं हर घंटे में कम से कम, ये बहुत बेसिक है, इससे क्या होगा कम से कम हम उस श्रेणी में आने लगेंगे सतत नाम की, जो हर समय नाम लेना चाहिए। वो उच्च अवस्था तो नहीं है कि हर समय निकल रहा है, मगर धीरे धीरे ही अभी ये पहला कदम ही है कि हम ऐसे करें कि कम से कम कोई एक घंटा भी ऐसा न जाए कि उससे नाम नहीं लिया पता नहीं करे। और ऐसे सोचते हैं तो कितना टाइम निकल जाता पता ही नहीं लगता। 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, पता ही नहीं लगा। काम में व्यस्त रहे, कुछ ये करते रहे, कुछ वो करते रहे। अरे वो भाई जी जो थे, भाई जी अपने उसमें कथा में बता रहे, जो उनके शिष्य कुछ प्रश्न पूछ रहे हो वो कर रहे, उसकी थोड़ी रिकॉर्डिंग, उसमें वो उनको बोल रहे हैं कि भैया देखो नाम लेते रहो। अपने किसी शिष्य को बोल रहे हैं, मैंने थोड़ा सही सुना, तो उसमें बोल रहे हैं, उसको बोल रहे नाम लेते रहो। और वो उनसे पूछ रहे कि क्या साधन करें, क्या ये करें। बोले और कोई साधन बनेगा नहीं, होगा नहीं, तुमसे किसी से भी नहीं होगा, एक ही साधन है नाम। बोले कितना नाम लेना है? बोले लेते रहो। और बोले कब तक लेते रहो? वो पूछ रहे कि कब तक लेता रहो? बोले अगर भगवान भी सामने आ जाए ना तो भी नाम नहीं रुकना चाहिए। अगर हरि भी तुम्हारे समक्ष आके खड़े हो जाए तो ये समझ लो कि उस समय भी नाम को ज्यादा महत्व देना, नाम रुकना नहीं चाहिए। इस हद तक नाम लेना। और हम लोग तो महाराज
थोड़ी सी सुविधा मिल जाए नाम छूट जाता है। बैठे एसी चल गया, सो गए, नाम छूट गया। एक हल्का सा एसी नाम जुड़ा देता है। अभी यहाँ पे सब आराम से बैठे हो, सोएगा वही जो सोफे पे है या सहारा लेके बैठे। आप देख लो बीच में बैठ के एक आधी टैलेंटेड लोग हैं इस वजह, नहीं तो सबको सहारे की आवश्यकता पड़ती है, सोफे की जरूरत पड़ती है। तो क्या इस सुविधा मिली, सो गए। अब आप इनको क्या बताओ कि भैया भगवान के आने पे भी नाम नहीं छूटना चाहिए। बोले यहाँ तो पीठ को सहारा मिल जाए, नाम छूट जाता। इतनी छोटी सी सुविधा में हम लोग नाम छोड़ देते। तो इसीलिए बहुत कठिन है इस अवस्था में पहुंचना, पर जब तक भगवान के शरणागत नहीं हुए तब तक कठिन है। एक बार हो गए, भक्ति से प्रीति हो गई, फिर उसके बाद तो लोभ होगा इसका, क्योंकि आनंद मिल रहा है। आनंद की ओर जाने के लिए धक्का नहीं मारना पड़ता किसी को, वो भागता है। और अभी हमें कहीं आनंद नहीं मिल रहा। आप यूं मत समझना कि अभी हमें संसार में आनंद मिल रहा है इसलिए हम संसार, ये बात भी गलत है कि अभी हम संसार में आनंद खोज रहे हैं। मिला नहीं है। कोई एक अवस्था है जिसमें हमें मिल गया होता हूं, क्या नहीं मैं संसार में इसी में खोजूं, मुझे आम रस मिल जाए बस मैं इसी में खोजूं ना, वो अभी आपको एक आध चीज में मिल रहा है। आनंद है नहीं उसमें, है कहां? होता तो उसी पर टिक जाते हम संसार में, किसी एक चीज पर टिक जाते। कोई एक वस्तु आनंद की होती तो उसी वस्तु पर टिक जाते, कोई एक व्यक्ति होता उसी व्यक्ति पर टिक जाते, कहीं तो नहीं टिके। तो आनंद मिला संसार में भी नहीं है, संसार में खोज रहे हैं, उलट पलट कर रहे हैं, ये छोड़ के वो छोड़ के, ये करके वो करके, ये करके, इसी में अपने आप को बिजी रखा हुआ है। और इसी में जीव मर जाता है, टटोलने में ही संसार में कि किस में आनंद है। और जहां आनंद है वहां हम जा ही नहीं रहे। तो जब वहां चले गए और थोड़ा आनंद मिल गया तो फिर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, फिर स्वतः जाओ। तो प्रारंभिक अवस्था में पहले साधना, इसीलिए साधना है, पहले साधना करें कि हम लोग प्रयास करें कि हर एक घंटे में नाम करें। अभी तो ये हम लोग एक प्रैक्टिस बनाए ताकि हमारा सतत नाम चलता रहे, है ना। हमें अभ्यास है, मतलब मिनिमम एक है, आप 2 कर सकते बहुत अच्छी बात है, 3 करो बहुत अच्छी बात है, मगर मिनिमम बेसिक मिनिमम ऐसे करें कि कोई घंटा जाने ना पाए हम लोग उसमें एक माला बोले। आप कहीं भी हो वहां माला नहीं उठा सकते भैया, काउंटर भी आराम से कर सकते हो। ऐसी मुझे लगता है किसी के पास समस्या नहीं होगी कि वो केवल काउंटर भी ले सकते, ऐसे तो नहीं है। काउंटर तो हम लोग ले ही सकते हैं, काउंटर है ना। तो ये हम लोग प्रयास करें। महाप्रभु भी यही अपने स्वयं के आचरण से वृंदावन में सबको ये संदेश दे रहे हैं कि नाम जो है वो एकांत में करना चाहिए। बाकी आगे फिर श्रीमन महाप्रभु गए हैं, बड़े बड़े लोग महाप्रभु के पास आए आपके आने से हमें यहाँ कृष्ण के दर्शन होने लगे हैं, कालिया नाग के ऊपर कृष्ण खड़े हुए हमें दिख रहे हैं। तो वो सब चर्चा हम लोग के आगे करिए।